बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। सबसे पहले एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से होमवर्क देख लीजिए। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 9 में दिया हुआ है भारत में संचार व्यवस्था। इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ रेडियो प्रसारण से रिलेटेड कब शुरू हुआ था, डाक सेवा हो गया, भारत का पहला समाचार पत्र, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 21 में विश्व एक दर्शन। तो कल यह टॉपिक शुरू हुआ है, तो आज आपको दूसरे नंबर बॉक्स यहाँ से याद करना है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 52 में। पेज नंबर 52 में है प्रमुख वचन एवं नारे। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी। भारत छोड़ो का नारा, और अभी हाल ही में एक एग्जाम लिया गया था जिसमें पूछा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद नीचे में दिया है दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। सीमा रेखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकमोहन रेखा जैसे भारत चीन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, और सभी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप जरूर याद रख लीजिए। दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 174 में मध्यकालीन भारत। यहाँ से याद करना है, और कल जो है मध्यकालीन भारत टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। अब चलिए लुसेंट बुक से देख लीजिए। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट हो गया। आज जो आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 36 में दिया हुआ है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। आधुनिक भारत जो शुरू होता है, भारत में जो अंग्रेज का यहाँ पर आगमन है यहाँ से शुरू है। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा टॉपिक। इसके बाद है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, अंग्रेज से रिलेटेड है। इसके बाद है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इसमें बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, इन सभी का जिक्र किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक भारत में इस टॉपिक को आज आपको क्लियर करना है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में। पेज नंबर 180 में आ जाना है। पेज नंबर 180 में जो दिया हुआ है राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद कंप्लीट हो गया। आज आपको यहाँ से कंप्लीट करना मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री से सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। बस 2 पॉइंट यहाँ से याद कीजिएगा, और ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। इसके बाद हो गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी और केंद्र शासित प्रदेश कितना है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। भारत में राज्यों की टोटल संख्या 28 है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, तो 29 उस समय था राज्य, लेकिन इसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इसके बाद क्या किया गया, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 नहीं है, और राज्यों की टोटल संख्या 28 है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची में जो कानून बनाने का होता है पावर केंद्र के पास होता है, संघ मीन्स ही होता है केंद्र। इसके बाद हो गया राज्य सूची। राज्य सूची में जैसे पुलिस है, आप देखिएगा बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, इस तरह से रहता है। पुलिस जो है राज्य सरकार के अंतर्गत है। और समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र एवं राज्य दोनों के पास। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हो, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य सूची के अंतर्गत टोटल कितने विषय है। अभी वर्तमान समय में 61 है, और मूलतः इसमें जो था 66 था, तो कुछ इसमें से हटाया गया है। यह हो गया राज्य सूची। और समवर्ती सूची में जो है 47 विषय है, अभी इसमें 52 विषय है, और मूलतः 47 था। इसके बाद है संघ सूची। तो संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 विषय है, और मूलतः इसमें 97 विषय था। ये दिया हुआ है, तो इस तीनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। इसके बाद आपको आ जाना है अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद को भी देख लीजिएगा, और कुछ यहाँ पर बीच में आयोग के बारे में भी दिया हुआ। अंतर्राज्य परिषद बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से आपको देख लेना है। अब चलिए यहाँ पर साइंस का देख लीजिए। साइंस में जो है पेज नंबर 202 में आ जाना है। लुसेंट जी के बुक में दिया हुआ है भौतिक विज्ञान में। आज 2 टॉपिक आपको क्लियर करना है, एक दाब क्लियर करना है, 5वां टॉपिक है, और 6ठा टॉपिक है पलवन। दाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दाब कैसा मात्रक होता है, पास्कल। दाब जो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद यहाँ पर दाब का मात्रक हो गया पास्कल, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर जो सूत्र होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब पी बराबर जो सूत्र होता है, सूत्र जरूर याद रखिएगा, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। F/A हो गया, F से हो गया यहाँ पर फोर्स, A से हो गया एरिया, क्षेत्रफल। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा तो फिर आप बना लीजिएगा। दाब हो गया, और पलवन टॉपिक को भी देख लीजिए।
साथ में आपको क्या करना है, लुसेंट समान विज्ञान साइंस बुक से भी इस टॉपिक को क्लियर करना है। याद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लुसेंट जी के बुक में दिया हुआ सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। जैसे बैरोमीटर से रिलेटेड है, बैरोमीटर का पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है, अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है, इसके बारे में दिया हुआ 3 पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लुसेंट जी के बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी दिया हुआ है। साथ में लुसेंट का साइंस बुक भी आपको पढ़ना है, इसको पढ़ने से और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। एक और दाब का सूत्र होता है, द्रवों में दाब P बराबर जो सूत्र होता है H गुना D गुना G होता है। H जो है यहाँ पर हाइट है, D जो है घनत्व है, डेंसिटी, और G जो है गुरुत्वीय त्वरण है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा ये समझ लीजिए। अब आपसे यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि द्रवों में दाब किस पर निर्भर करता है, तो हाइट पर भी निर्भर करेगा, घनत्व पर भी निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करेगा।